सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूम सेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि फीलिंग को कैसे अटेंड किया जाता है। तो सबसे पहले हमको यह जानना ज़रूरी होगा कि फीलिंग कैसा आ रहा है और क्यों आ रहा है और किस प्रॉब्लम से आ रहा है। सिर्फ यही पकड़ना। अगर जिसने यह पकड़ लिया कि किस प्रॉब्लम से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप फीलिंग अटेंड कर सकते हो और बड़ी ही आसानी से अटेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फीलिंग को भागों में बांटेंगे। फीलिंग आता किस प्रकार है। एक तो फीलिंग होता है शॉर्ट फीलिंग, ठीक है ना। शॉर्ट फीलिंग होता है कि जो आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फीलिंग मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ हमारा लास्ट है। आप इस चित्र पे मत जाइए कि यहाँ पे आप टेम्पल दिख रहा है। आप ये समझ लीजिए कि हमारा कपड़ा यहाँ से चालू होता है, एक टेम्पल यहाँ पे लगा हुआ और एक टेम्पल यहाँ पे लगा हुआ है। आप इनको टेम्पल समझ लीजिए, ठीक ना। ये हमारा कपड़ा है। तो फीलिंग यहाँ से चालू हो, तो जैसा कि आप यहाँ पर एक फीलिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फीलिंग यहाँ से आया हुआ है और यहाँ से ऐसे टर्न किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस टर्न में क्या करना है, कैसे करना है, फीलिंग को कैसे पकड़ना। तो सबसे पहले तो आप फीलिंग को समझिए कि फीलिंग किस प्रकार का आता है, तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारा यहाँ से नोजल हो गया, ठीक है ना। ये नोजल हो गया, क्या हो गया, ये नोजल हो गया, यहाँ पे नोजल हो गया, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक हमारा कपड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमारा टेम्पल लगा हुआ है, इसको हम टेम्पल मान लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। अब आपका फीलिंग आया, तो फीलिंग की पोजीशन क्या है। सबसे पहले आपको फीलिंग की पोजीशन पकड़ना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका फीलिंग आया और ये आकर के यहाँ इस तरह से मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब फीलिंग मुड़ता है तो हमको क्या गेस करना चाहिए। यहाँ इसका मतलब ये है कि फीलिंग हमारा फुल कपड़े तक नहीं पहुँच रहा है, यानी प्रेशर और टाइमिंग की कमी है, ठीक है ना। या तो प्रेशर कम है या तो टाइमिंग बराबर नहीं डला हुआ है, ठीक है ना। तो आप पहले इस बात को समझिए, ठीक है ना। फिर दूसरा बात को आपको एक बात और इसमें समझना है कि जब आप फीलिंग निकालते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं किसी धागे में फंसा तो नहीं है, या ऊपर के फ्रेम में फंसा है या नीचे के फ्रेम में फंसा है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा। अगर आपका कहीं फंसा नहीं है, खाली ऐसे मुड़ जा रहा है, तो आपका प्रेशर और टाइमिंग, ओनली प्रेशर और टाइमिंग का गड़बड़ है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो फीलिंग आता है वो ऐसे आकर के और ऐसे गुच्छा बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी आपका प्रेशर ज़्यादा है तो टाइमिंग से फास्ट पहुँच रहा है, इसलिए वो टकरा करके ऐसे गुच्छा बना लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फीलिंग की आपको सिचुएशन पकड़ना है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये फीलिंग पूरा यहाँ तक एफडी तक जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको एफडी सेंस नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर दो सिचुएशन होती है। एक तो आपका एफडी का सेंसिटिविटी कम है या एफडी बराबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तीसरी सिचुएशन है कि थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डाउन है, ठीक है। धागा तो पहुँचा दे रहा है लेकिन एफडी के टाइमिंग के हिसाब से उसको थोड़ा लेट लग रहा है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी फीलिंग पूरा आएगा तो रिमूव फीलिंग लिखा रहता है, ठीक है ना। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखोगे तो रिमूव फीलिंग लिखा रहता है। तो इस तरह से फिर तीसरा है फीलिंग जो आता है, तो फीलिंग जो आता है कि जैसे यहाँ से आया और यहाँ टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है, यहाँ का जो रिले वाल्व का एक तो प्रेशर ज़्यादा है और टाइमिंग ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये टाइमिंग और प्रेशर दोनों कम करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी समझाऊंगा। अब मैं आगे चल करके वो टाइमिंग पे भी जाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको कपड़े में धागे टूट रहा है, कपड़े में, तो आपको यह समझ लेना है कि आपका धागा इधर हो गया, इधर हो गया। एक तो धागा कमज़ोर है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि आपका रिले वाल्व का टाइमिंग ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है। तो टाइमिंग कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपका यहाँ से नहीं टूटता है, ठीक है ना, तो ये सिचुएशन में फीलिंग यहाँ से टूट करके और पूरा एफडी टू लॉन्ग मार लिया, तो भी आपका प्रेशर और टाइमिंग ज़्यादा है, ठीक है ना। इन सबको आपको देखना पड़ेगा। तो और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपका पिबाइंडर या नोजल से धागा टूट रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका नोजल का टाइमिंग कम करना पड़ेगा और हल्का प्रेशर भी कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी हमने पूरा फीलिंग के बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो
बनाने में दिक्कत जाती है, इसलिए हम इसको कई पार्टों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पर सिचुएशन सिर्फ बताई है, थोड़ा सा समझाया है, ठीक है ना, कि फीलिंग को आपको पकड़ना कैसे है। तो फीलिंग को पकड़ने के लिए आपको यहाँ काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपको फीलिंग पकड़ना क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो जब भी फीलिंग आपका ऐसे करके ऐसे मुड़ता है तो आप समझ जाना कि हमारा प्रेशर और टाइमिंग कम है, रिले वाल्व का टाइमिंग कम है, ठीक है ना। तो ये टाइमिंग हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा जो फीलिंग आता है वो आकर के ऐसा गुच्छा बनाता है, ठीक है ना। ये फीलिंग आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन में जब स्टार्टिंग में घुसता है और यहीं पर ही गुच्छा बना लेता है, तो यहाँ पर कई सिचुएशन होती है। एक तो रिले और उसका टाइमिंग कम है, ठीक है ना। दूसरा कटर भी देखना पड़ेगा, तीसरा क्रॉसिंग भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा कोई धागा तो क्रॉसिंग में नहीं भरा हुआ है, तो जो स्टार्टिंग में होता है काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। हमारी ओपनिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फीलिंग अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सीख लीजिए। जब फीलिंग आता है ना तो सबसे पहले आके जाके टाइमिंग नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना है। आपको जब पहला फीलिंग आता है तो उसको निकाल के देखना है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा फीलिंग आता है तो उसको निकाल के देखना है। अब दोनों फीलिंग को आपको मैच करना है कि जो पहला फीलिंग आया है वो किस तरह का आया है, दूसरा फीलिंग आया है तो वो किस तरह का आया है, ठीक है। अगर दोनों फीलिंग समान आ रहे हैं तब हमको कंडीशन को गेस करना है कि क्या प्रॉब्लम। अगर दोनों फीलिंग समान आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दोनों ऐसे ही आ रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है ना, या दोनों ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहे हैं तो प्रेशर कम है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यह धागे में फंस रहा है तो हमारा हाइट अमाउंट का लफड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन है, तो आगे चल करके हम जब वीडियो और बनाएंगे तो हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली होगी। पूरी जानकारी तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे अप बनाऊंगा पार्ट करके कि पहले फीलिंग में क्या करना है, इस फीलिंग में क्या करना है, इस फीलिंग में क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे अटेंड करना है। और फीलिंग अटेंड हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि आपको कमजोरी पकड़ना पड़ेगा कि कमजोरी कहाँ है। अगर आपको यह मालूम चल गया ना तो फीलिंग आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी है कि फीलिंग को देखना पड़ता है कि फीलिंग कैसा आ रहा है। तो हम आपको एक एक करके पार्ट बाय पार्ट फीलिंग के बारे में बताएंगे कि फीलिंग कैसे अटेंड करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल कीजिए लाइक और सब्सक्राइब ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।